अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समीउल्लाह गोंदल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या। बेसिकली ये एक्ट बनाया गया था ख्वाजा सरा कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, लेकिन इस वक्त ख़तरनाक बात यह है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने की आड़ में इस एक्ट के ज़रिए हम जिन्स परस्ती को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिए जाने की कोशिश भी की जा रही है। वो कैसे? अगर आप इस एक्ट को गौर से पढ़ें तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी। वो चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये एक्ट कहता है कि कोई भी मर्द, कोई भी औरत, अगर उसे ये महसूस होता है, अगर उसे ये फ़ील आती है कि माशरे में, माशरे के रस्म व रवाज के हिसाब से जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है, अगर वो फिज़िकली मर्द है और उसे ये महसूस होता है, ये फ़ील होता है कि उसमें औरतों वाली खसलतें हैं, या वो अपने आप को एक औरत फ़ील करता है। इसी तरह अगर कोई औरत है जो कि फ़िज़िकली एक औरत नज़र आ रही है, लेकिन उसे अगर ये फ़ील होता है कि उसके अंदर मर्दों वाली खसलतें हैं, वो अपने आप को मर्द फ़ील करती है, तो वो क्या करे? वो सीधा जाए नादरा के नुमाइंदे के पास, उन्हें जाकर बताए, जी मैं अपना जेंडर ट्रांसफ़र करवाना चाह रही हूँ या करवाना चाह रहा हूँ। उसी वक्त आपका जेंडर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नाज़रीन, कुछ यूरोपीय ममालिक में भी जेंडर को ट्रांसफ़र करने की इजाज़त है, लेकिन वहाँ भी यकीन मानिए कि जेंडर को ट्रांसफ़र करने से पहले मेडिकली टेस्ट किए जाते हैं। और पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कि इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पे एक ऐसा शर्मनाक कानून पास कर दिया गया है कि आप सिर्फ जाएं, सिर्फ आपको महसूस हुआ आपने जाना है, जाके नादरा के नुमाइंदे को बताना है, जी मैं मर्द हूँ, जी मुझे महसूस हो रहा मैं औरत हूँ, मेरा जेंडर बदल दें। मैं औरत हूँ, मुझे महसूस होता है, जी मैं मर्द हूँ, मेरा जेंडर बदल दें। और नादरा का नुमाइंदा उसी वक्त आपका जेंडर चेंज कर देगा। फिर ना सिर्फ नादरा का नुमाइंदा बल्कि पाकिस्तान का हर अदारा उस चेंज किए हुए जेंडर को मानने का मजाज होगा। नाज़रीन, आप देखें ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है जो इस मुल्क में बनने वाली है। यानी कि हम जिन्स परस्ती को इस तरह से फ़रोग़ मिलेगा कि अब अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, शरअ में निकाह के लिए मर्द और औरत का होना ज़रूरी है। अब एक मर्द है, दूसरी जानिब एक और मर्द है, उस मर्द को ये महसूस होता है जी कि मैं मर्द नहीं मैं औरत हूँ। वो जाता है जी नादरा में जाके अपना आईडी कार्ड पे अपना जेंडर ट्रांसफ़र करवा लेता है। अब एक तो मर्द था, उसका आईडी कार्ड रहा मर्द का, जो दूसरी औरत है उसका आईडी कार्ड भी बन गया, यानी कि दूसरे मर्द का आईडी कार्ड भी औरत का बन गया। ज़ाहिरी तौर पे दोनों मर्द हैं, लेकिन एक के शनाख्ती कार्ड पे उसकी जेंडर मर्द ज़ाहिर होगी और दूसरे के आईडी कार्ड पे उसकी जेंडर के मुताबिक वो औरत होगी। तो यहाँ पे मौलवी बेचारा क्या करे? वो निकाह पढ़ा देगा और वो मैरिड डिक्लेयर होंगे। शायद हमें ये बातें ना बड़ी मामूली सी लग रही हों, बड़ी आम सी हमें बातें लग रही हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आज हम इन बातों पे आवाज़ नहीं ना उठाएंगे, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए खतरा है। हो सकता है जब 20, 40, 50 साल बाद हम लोग बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे हों, तब हमारे घरों में कुछ इस किस्म के मसाइल इन लॉज की वजह से पैदा हो जाएं, तब हम सोचने पर मजबूर होंगे कि यार उस वक्त जब ये लॉ पाकिस्तान में मंजूर हुआ था तब हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तब हम क्यों सोए हुए रह गए। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग होंगे जो जितना ज़्यादा साहब इक़्तिदार है, जिसके पास जितने ज़्यादा इक़्तिदार है, जिसको रब ने जितनी ज़्यादा ताकत दी हुई है, वो जितना खामोश बैठा हुआ है ना, वो उतना ही ज़्यादा इसमें कसूरवार है। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, हम मुसलमान हैं, हमारी जो किताब है, हमारा जो पाक कलाम है, रब करीम ने जो तमाम दुनिया के इंसानों ख़ासतौर पर मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नाजिल किया है, कुरान मजीद है, उसमें आप देखेंगे आपको कौम लूत का जिक्र मिलेगा। आप जानते हैं कौम लूत, अल्लाह पाक की उन पर इतनी बड़ी इनायत थी, इतनी बड़ी रहमत थी कि उन लोगों पे बुढ़ापा नहीं आता था। वो जवान के जवान रहते थे, उनको ना वो आईसाइड का मसला बनता था, ना उनके बाल झड़ते थे, ना उन्हें किसी किस्म की कोई कमज़ोरी आती थी, और वो सदाबहार जवान रहते थे। अच्छा, अब उनमें मौत का शेड्यूल इस तरह से नहीं था कि वो बूढ़े होते थे या बीमार होते थे फिर मरते थे। वो बैठे बैठे बस जब उनका वक्त मुकर्रर आता था वो सो जाया करते थे और
اچھا، اتنی بڑی رحمتوں اور نعمتوں کے باوجود اس قوم پہ شدید ترین عذاب آیا، اتنا شدید عذاب آیا کہ اللہ پاک نے قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اتنی تیز آندھی چلی کہ اس قوم کا کچھ بھی نہ بچا۔ آپ کو پتہ ہے اس قوم پہ عذاب کی وجہ کیا تھی؟ اس قوم نے صرف ایک لعنت کو اپنا لیا تھا، اور وہ لعنت ہم جنس پرستی تھی۔ اب یہاں سے اندازہ کریں یہ اتنی بڑی لعنت ہے اس وقت معاشرے کے لیے، لہٰذا اسے ٹرانسجینڈر ایکٹ نہیں کہنا چاہیے، یہ کالا قانون ہے، یہ بلیک ایکٹ ہے۔ اس کے خلاف ہمیں ضرور آواز اٹھانی پڑے گی۔ اگر ہم آج آواز نہیں اٹھائیں گے، کل کو ہم اپنی نسلوں کے لیے رو رہے ہوں گے۔ ایسی بے راہ روی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے گی نا کہ ہماری سوچ ہے، اور یقیناً اس میں اس ملک کو تباہ کرنے میں، اس بے راہ روی کو پھیلانے میں ہمارے اپنوں کا جتنا ہاتھ ہے نا، اتنا ہی ہاتھ غیروں کا بھی ہوگا۔ کئی غیر ملکی طاقتیں اور ایجنسیاں ہوں گی جو چاہ رہی ہوں گی کہ ایسے اسلامی ملک میں اس طرح کا گھٹیا اور اس طرح کا سستا قانون پاس کر دیا جائے۔ اتنا گھٹیا اور غلیظ قانون ایک اسلامی معاشرے میں تو پاس نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر یہ آپ اسے کہہ لیں یہ ظلم کا معاشرہ ہے، اس میں پاس ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کہیں کہ معاشرہ بھی اسلامی ہو اور اس میں قانون بھی ایسے ہوں، تو یہ باتیں ایک عام آدمی کی نہ سمجھ سے باہر، انسانی عقل کی تو سمجھ سے باہر ہے نا کہ اسلامی معاشرہ اور اس میں اتنا گھٹیا اور غلیظ قانون پاس ہوا ہو۔ اچھا، اس سے زیادہ فکر والی بات یہ ہے، اب ہماری قوم کی بات کریں، 7-8 دن ہو گئے جی یہ قانون پاس ہوئے، شور مچا ہوا سوشل میڈیا پہ۔ ہماری جو عوام الناس ہے جناب والا، اس میں سے 25,000 لوگوں نے اپنا جینڈر چینج کروانے کے لیے اپلیکیشنیں سبمٹ کی ہوئی ہیں نادرا کو۔ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، صرف 25,000 اپلیکیشنز نادرا کو موصول ہو چکی ہیں۔ ان مرد اور خواتین نے دی ہیں کہ ہم اپنا جینڈر چینج کروانا چاہ رہے ہیں۔ ان 25,000 اپلیکیشنز میں 3,035 اپلیکیشنز ایسے مرد حضرات کی ہیں جو شادی شدہ ہیں، جن کے 2-2 3-3 بچے ہیں، گھر بار والے ہیں، فیملی والے ہیں، وہ اپنا جینڈر چینج کروا رہے ہیں۔ اب سوچیں ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، یہ کیا ڈائریکشن لے رہا ہے معاشرہ۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے، آپ جس بھی پلیٹ فارم سے آواز اٹھا سکتے ہیں، ضرور اس کالے قانون کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔